सबसे पहले तुम्हें इसमें क्या लिखना है ये चीज जान लो। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? टाइटल वार बोलते हैं इसे। जिस नाम से हम ड्राइंग बनाते हैं, जैसे मान के चलो हमें फर्स्ट फ्लोर की ड्राइंग बनानी है, तो उसको हम क्या टाइटल देंगे? फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जो भी तुम्हारा रहेगा, तो ये टाइटल वार हो गया। उसके नीचे हमारा क्या हो गया? मीन्यू वार हो गया, मीन्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर उसके नीचे ये क्या है? ये टूल बार है। ठीक है, टास्क बार ये नीचे होता है, क्या टास्क हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये नीचे है टास्क बार। और ये एरिया को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग एरिया। बात समझ में आई कि नहीं? और जो कर्सर में ऐसे घुमा रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं? कर्सर ही बोलते हैं। देखेंगे। अब देखो, मैंने सबसे पहले लाइन कमांड बताई थी, ठीक है? तो लाइन कमांड से हम क्या करते थे? लाइन की अगर कोई परिभाषा पूछ ले तो क्या होती है लाइन? दो बिंदु के बीच की दूरी। हाँ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लाइन कहते हैं। इसमें क्या लिखाना है ना? उसके बाद पॉलीलाइन और लाइन दोनों में क्या अंतर होता है? लाइन वो होती है जो पार्टिकुलर एक पॉइंट से अगर हम इसे खींचें, ये केवल दो ही बिंदुओं के बीच की दूरी हुई, यहाँ से यहाँ तक बस। अब इधर हम जो खींचेंगे ना, ये सेपरेट लाइन होगी। अगर जैसे मान के चलो हम इससे ये रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है? ये रेक्टेंगल हमने लाइन से ड्रॉ किया, तो देखो ये लाइन इसमें अलग है। ये चार लाइनों को मिला करके एक रेक्टेंगल बना। कितनी लाइनों को मिला के बना? चार लाइनों को मिला के बना। लेकिन अगर हम पॉलीलाइन का प्रयोग करेंगे, है ना, तो पॉलीलाइन क्या करेगा? पॉलीलाइन अकेले लाइन में ही पूरा रेक्टेंगल बना देगा। देखो कैसे बनाता है। हमने पॉलीलाइन कमांड ले लिया। अब देखो इस तरीके से हमने ये ड्राइंग बनाई। अब देखो हम अगर इसको सेलेक्ट करेंगे ना, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। हो जाए इसका मतलब कि ये है कि मैंने सिंगल लाइन में ही पूरा बना दिया है। ठीक। और इसको अगर ज्वाइन करना रहेगा तो हम इस पर क्लिक करके हम इनको भी पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? लाइन को पॉलीलाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देख लो। इस लाइन पे क्लिक किया, उसके बाद इस पे क्लिक किया, इस पर और इस पर। फिर हम शॉर्ट कमांड का प्रयोग करेंगे। वो शॉर्ट कमांड क्या होगी? यहाँ देखो, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ जे प्लस इंटर, ऐसे में दबाई दे रहा हूँ। ये देखो जे। अब देखो इसमें अभी जे लिख करके आएगा। थोड़ा सा हैंग कर रहा है। देखो लिख करके आया नीचे जे। जे लिखा दिखाई दे रहा है। तो जे फॉर ज्वाइन होता है। ज्वाइन जे दबा करके डायरेक्ट आप इंटर दबा दोगे तो ये पूरा ज्वाइन हो जाएगा। इंटर वाली बटन दबानी है, ठीक, जे दबाने के बाद। तो ये कमांड देखो, 4 ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड टू 1 पॉलीलाइन, लिखा है कि नहीं लिखा है नीचे? ये यहाँ पे पढ़ो, 4 ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड टू 1 पॉलीलाइन। मतलब कि ये जो लाइन थी अब पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो। अब देखो एक ही बार में पूरा सेलेक्ट हो गया। अब मान के चलो पॉलीलाइन को हमें कन्वर्ट करना किसमें? लाइन में। तो हम कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे? एक्सप्लॉइड। एक्सप्लॉइड करते हैं ना कि अरे वो तो पूरा फाड़ दिया एकदम से, एक्सप्लॉइड हो गई चीजें, है ना? तो हम एक्सप्लॉइड के लिए हम देखो कुछ नहीं करने, ई एक्स ऐसे करके दबा देंगे, ई एक्स। अब देखो ई एक्स में ये एक्सप्लॉइड लिख करके आ रहा है नीचे दूसरे नंबर पे। एक्सटेंड ई एक्स का है, वो तो एक्सटेंड है, लेकिन एक्सप्लॉइड का होगा मेरे हिसाब से ई एक्स पी एल ओ डी। ये देखो ये रहा एक्सप्लॉइड। ठीक। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, देखो पूरा एक्सप्लॉइड हो गया। अभी देखना कमांड हमारी जब अप्लाई हो जाएगी तो ये एक्सप्लॉइड हो जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से बहुत वो रेंडर कर रहा है। नहीं, उसकी वजह से नहीं, वो हैंग ही करता है। ये देखो यहाँ पे लिख करके आ गया ना। यहाँ पे देखो 1 ऑब्जेक्ट फाउंड, अभी भी नहीं हुआ एक्सप्लॉइड। यहाँ से भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे होगा एक्सप्लॉइड का ऑप्शन, ये रहा, देखा है? तो इस पे क्लिक करके भी कर सकते हो। ये देखो ये लिख दिया इसने यहाँ का कमांड एक फाउंड। अब देखो ये अलग अलग हो गया, हो गया ना अलग अलग लाइन। तो एक्सप्लॉइड का मतलब है सभी लाइंस को अलग अलग कर देना, ठीक। और ज्वाइन का मतलब क्या होता है? सभी लाइन को जोड़ देना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और इसी तरीके से तुम्हें लिखते जाना है एक एक कमांड, जितनी मैं बता रहा हूँ। इसको याद रखना, चाहे उधर नोट भी करते जाओ कॉपी में, हम बार बार नहीं बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा वीडियो देख लेना अगर ज्यादा दिक्कत हो तो। अब इसको डिलीट कैसे मारना है? कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट ऑल करेंगे। किससे? कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल। ठीक, देखो पूरा सेलेक्ट हो गया। अब हम डिलीट कर देंगे। किससे? यहाँ पे देखो नीचे लिख करके भी आता है सेलेक्ट ऑल, सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट। नीचे जो भी कमांड अप्लाई करोगे नीचे लिख कर भी। अब डिलीट वाला बटन हम दबा देंगे, बस डिलीट हो गया। नीचे लिख करके भी आ गया कमांड इरेज 5 पाउंड, पांचों इरेज हो गया। ठीक।
तो अब ये तुम्हारी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सर्किल और उसके प्रकार की। तो सर्किल क्या होता है, जब किसी रेडियस के सापेक्ष हम किसी भी चीज को इस तरीके से घुमा दें तो सर्किल हो जाएगा। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जहाँ पे काम करे वहां पे भी हमारा सर्किल ही बनेगा। ठीक, तो सर्किल जैसे मान के चलो ये दे रहा है सेंटर रेडियस, दे रहा है ना सेंटर रेडियस, मतलब कि जब हमें केवल रेडियस दी गई हो, ये बोला गया हो कि 5 mm का सर्किल ड्रॉ करो, तो हम ये वाली कमांड लेंगे। ठीक, इसको ऐसे क्लिक करेंगे। अब देखो कहीं भी एक जगह एक पॉइंट को हम स्पेसिफाई कर देंगे इस तरीके से। ये देखो रेडियस सेलेक्ट कर रहा है ना, ये देखो जो येलो डॉटेड लाइन हो रही है वो देखो केवल रेडियस सेलेक्ट कर रहा है ना, तो हम इसमें 5 भर दिया। मैंने मान लो 5 mm रेडियस का हमें करना है, तो ये 5 mm रेडियस का बन गया। ठीक, अब सेकंड नंबर पे हम देखते हैं सेंटर डायमीटर, मतलब जब हमें डायमीटर दिया हो, क्या दिया हो, डायमीटर, तो हमने इस पे क्लिक किया। अब हमें मान के चलो डायमीटर ये 5 mm रेडियस का है, तो डायमीटर रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। तो ये कितने डायमीटर का बनाऊं कि ये हमारा बराबर हो जाए इसके, बताओ, 10। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 भरेंगे और ये इंटर मार देंगे, दोनों सर्किल बराबर हो गए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 2 पॉइंट सर्किल। 2 पॉइंट सर्किल मतलब कि जब हमें कोई 2 पॉइंट दिए हो, जैसे मान के चलो ये लाइन दी है या कोई 2 पॉइंट, इन्हीं 2 पॉइंटों के बीच में हमें सर्किल ड्रॉ करना है, तो ये 2 पॉइंट सर्किल ले लेंगे, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे इसको, 2 पॉइंट सर्किल हो गया। ठीक है, या फिर मान के चलो हमें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ड्रॉ करना है, कहीं भी 2 पॉइंट के बीच में सर्किल बन गया। yes. अब देखो 3 पॉइंट सर्किल, इसी तरीके से 3 पॉइंट के बीच में जब हमें सर्किल बनाना हो, एक पॉइंट है इधर कहीं ले लो। ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, 3 पॉइंट सर्किल हो गया। इसे हम इस तरीके से भी बनाते हैं, जैसे मान के चलो कोई अगर ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो हमें अगर इसके ऊपर सर्किल ड्रॉ करना है तो बड़ी आसानी से हम 3 पॉइंट सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया तुम्हारा 3 पॉइंट सर्किल। अब 10 रेडियस, मतलब कि किन्हीं 2 सर्किल की परिधि पे क्लिक करना है और प्लस मुझे रेडियस दी गई हो, मतलब कोई 2 सर्किल दिए गए हो। जैसे मैंने पहले 2 सर्किल ही मैं बना लेता हूँ, मान के चलो ये 2 सर्किल हमें दिए गए। ठीक है, और हमें रेडियस दी गई है, किसी एक कोई एक पॉइंट हम ले लेंगे और हम 10 रेडियस सर्किल बनाएंगे। देखो 10, पहले इस पे क्लिक करेंगे, एक 10 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद इस पे क्लिक किया। अब क्या बोल रहा है, रेडियस मान के चलो हमारी 5 mm रेडियस, तो देखो बन गया हमारा 5 mm रेडियस का इन दोनों की परिधि से छूता हुआ सर्किल, बन गया ना। ठीक, अब मान के चलो 10 मतलब कि 3 सर्किल अगर हमें दिए गए हों इस तरीके से, तो हम उन तीनों के बीच में सर्किल कैसे, मान के चलो इन तीनों की परिधि को छूता हुआ सर्किल हमें बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, इस पे क्लिक करोगे, 10 रेडियस कमांड ले लोगे और ये बन जाएगा, तीनों की परिधि से छूता हुआ बन गया। तो ये समझ में आ गया। अब सर्किल के प्रकार सब समझ में आ गए, ये सब लिखना है तुम्हें एक एक बना के, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आर्क कमांड का हम इसी तरीके से उपयोग करेंगे। तो ये जितने भी प्रकार के आर्क हैं, जैसे 3 पॉइंट आर्क, मतलब कि जब किन्हीं 3 पॉइंटों के बीच में हम आर्क बनाएंगे, देखो ये देखो यहाँ चित्र में भी दिखाया जा रहा है, जब 3 पॉइंटों को छुआ करके ये आर्क बना रहा है, देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो इस तरीके से आर्क ड्रॉ होगा। अब हम करके भी देख लेते हैं, इधर देखो ये हमने मान लिया पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है, बन गया आर्क। उसी तरीके से हम नेक्स्ट आर्क देखो दूसरा वाला आर्क है स्टार्ट सेंटर एंड, जब हमें स्टार्ट पॉइंट फर्स्ट नंबर पे है, सेंटर पॉइंट देखो बीच में जब दिया हो और एंड पॉइंट देखो तीसरे नंबर पे है, चित्र में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये स्टार्ट एंड पॉइंट इस तरीके से हमें देना है। जैसे मान के चलो ये कोई हमारा सर्किल है, यहाँ से ले लो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, सेंटर पॉइंट ये है और एंड पॉइंट हमारा ये। तो स्टार्ट एंड पॉइंट का हमारा चाप यहाँ पे बन चुका है और हम इसको डिलीट करेंगे तो हमें दिख जाएगा, ये देखो बना है कि नहीं। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो हमारा चाप है, ये क्या बोल रहा है, स्टार्ट सेंटर एंगल। तो देखो स्टार्ट सेंटर एंगल कैसे बनाना है, फर्स्ट नंबर पे हमारा स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे पहली बार हमें क्लिक करना है वो फर्स्ट पॉइंट हमें डिसाइड कर देना है,
उसके बाद सेंटर, मतलब कि जो सर्किल है उसका सेंटर या जो डिजाइन है उसका सेंटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद एंगल, कि कितने एंगल पे हमें बनाना है। अब देखो ये कैसे बनाना है। मान के चलो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है। अब इधर हमें एक एंगल सेलेक्ट करना है, ठीक। मान के चलो हमें 45, तो 45 डिग्री पे हम इस तरीके से बना देंगे। तो ये हमारा इसके ऊपर बन चुका है। इसको हम डिलीट करेंगे तो हमें यहाँ पे बना हुआ मिलेगा, ये देखो 45 डिग्री पे। छोटा सा। हाँ, तो जितना छोटा मतलब कि बनाएंगे उसका एंगल उतना ही होना चाहिए ना। ये देखो यहाँ से मेजर करके 45 डिग्री पे हम उससे बनाए हैं, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। बात समझ में आई। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट हमने लिया था उसे हम 45 डिग्री बनाए। पता नहीं सर, अब केमिस्ट्री का मुझे देख के बताना पड़ेगा शेड्यूल में से। आप ऐसा करिए, नीचे मेरे उसमें केबिन में रखा है पूरा फाइल, और मैं इधर हूँ लैब में। आप बोल दीजिए फाइल लेते हैं बच्चे, कौन सा बोझ है। हाँ बोल दीजिए फाइल लेते हैं, क्या दिक्कत है। नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बताते हैं, नेक्स्ट वाला क्या होगा। नेक्स्ट है स्टार्ट सेंटर लेंथ। अब जैसे मान के चलो हमें पहला पॉइंट दिया हो, दूसरा पॉइंट दिया हो, है ना, स्टार्ट दिया हो, सेंटर दिया हो, लेकिन अब वो कितनी दूरी के बीच में बनाना है, तो वो दूरी भी हमें डिसाइड करनी होगी। अब जैसे मान के चलो इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है। बात समझ में आई कि नहीं आई। सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस इसकी होगी, तभी ये बनेगा सर्किल। तो ये सेंटर पॉइंट ले लिया। अब हमें कितनी डिस्टेंस के बीच में बनाना है, मान के चलो यहाँ से हमें 20 बनाना है या 40 बनाना है, तो हम यहाँ पे 20 भर दे रहे हैं। देखो कहाँ पे जाता है। तो ये देखो हमारा इसी के सेंटर पॉइंट पे 20 लेंथ पे हमारा बना होगा। अब पुराना वाला हम डिलीट कैसे करें। चलो एक डिलीट करते हैं, एक पता चल जाएगा अभी। मुझे लग रहा है दोनों डिलीट हो गया क्या। चलो दूसरी जगह बना लेते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ठीक है, और डिस्टेंस। डिस्टेंस हम दे देते हैं इसका 5, ठीक है। बन गया। यस सर। तो इस तरीके से तुम्हें उस कमांड का प्रयोग करना है। वैसे मोस्टली इन सभी कमांड का प्रयोग तुम्हें खिड़की दरवाजा दर्शाने में करना पड़ेगा। चाप बना, उसमें चाप ही बना होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें पढ़ना ही होगा, हर हालत में पढ़ना होगा। उसके बाद स्टार्ट एंड एंगल, मतलब कि पहला पॉइंट दिया हो और अंतिम पॉइंट दिया हो और एंगल दिया हो। ये कैसे बनाना है देखो। जैसे देखो डिजाइन में इसमें शो कर रहे हैं ना, पहला पॉइंट दिया है और लास्ट वाला पॉइंट दिया है, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट हमें नहीं दिया, वो एक एंगल दिया है, ठीक। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, स्टार्ट, एंड और एक एंगल। तो ये ऐसे सिंपल बना दो, स्टार्ट, एंड और एक एंगल। एंगल जैसे मान के चलो यहाँ से अगर हम एंगल लेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ से लेंगे तो इस तरीके से बनेगा। मान के चलो हम कोई भी एंगल ले लेते हैं 45 डिग्री, तो ये बनेगा, ठीक है। जो इसके बीच का एंगल है, इस स्टार्ट और इस पॉइंट के बीच का एंगल है, वो इसका 45 डिग्री है, ठीक है। स्टार्ट एंड पॉइंट, मतलब कि ये हमारा स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट है। अब इसके बीच में ये जो झुकाव है इसका चाप का, वो कितना है, 45 डिग्री है, ठीक। उसके बाद स्टार्ट इन डायरेक्शन। अब मतलब कि हमें एंगल भी नहीं दिया, केवल दिशा बतानी है कि किधर चाप बनाना है, बस। मान के चलो स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, अब हमें इधर बनाना है तो हम इधर ऐसे कर देंगे, इधर बनाना है तो इधर हम ऐसे कर देंगे, बस। ये दिशा बताएगा, ठीक, बस इस तरीके से। तो ये स्टार्ट इन डायरेक्शन हो गया, वो डिजाइन के हिसाब से उसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टार्ट इन रेडियस, मतलब कि पहला पॉइंट दिया हो, लास्ट पॉइंट दिया हो, फिर रेडियस दी हो। सिंपल सी बात है, हम लो भैया पहला पॉइंट हमने इसका बना दिया, अंतिम पॉइंट हमने बना दिया। अब इधर को हमें बनाना है तो हम इधर मान के चलो हम इसकी 6 mm अगर रेडियस दे दें, तो इसकी जो रेडियस होगी अगर यहाँ से नापोगे तो वो 6 निकल के आएगी, है 6, ठीक। और देखो डायमीटर 12 है, तो ये चीज है। अगला वाला देख लो, अगला वाला तुम्हारा क्या है। अगला वाला है सेंटर स्टार्ट एंड, मतलब कि सबसे पहले हमें सेंटर दिया होगा, उसके बाद हमें स्टार्ट पॉइंट दिया हो और एंड पॉइंट दिया हो। सेंटर पॉइंट जैसे मान के चलो हमें इसका सेंटर पॉइंट ये रहा,
है ना। उसके बाद एंड पॉइंट, सेंटर एंड है ना, स्पेसिफाई द एंड पॉइंट। फिर उसके बाद हमें एक पॉइंट, स्पेसिफाई द पॉइंट ऑफ आर्क, कोई भी पॉइंट, जैसे मान के चलो हमें इतना बनाना है तो उतना बन गया। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो यहाँ पे अगर थोड़ी देर क्लिक भी किए रहोगे तो भी ये बता देगा कि ये हमें करना क्या है। ठीक है, उसमें सारी चीजें ऑलरेडी लिख करके आ रही हैं, फिर भी करोगे तो समझ में आएगा। अगर ये करोगे नहीं, केवल हम जो बता रहे हैं वही सुनोगे तो नहीं समझ में आएगी डिजाइन। सेंटर स्टार्ट एंगल, मतलब कि जब सेंटर पॉइंट दिया हो, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो और एंगल दिया हो, तीन चीजें दी गई हो, और ये दिया कहाँ गया होगा ये समझ लो। ये तुम्हें डिसाइड करना होगा कि हमें ये वाला कॉर्नर बनाना है, तो इस कॉर्नर में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो हमें चाप बनाना है कि नहीं बनाना है, तो वो तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी वाली कमांड का हमें प्रयोग करना है। ठीक, तो सेंटर स्टार्ट एंगल, मान लो हमें इसका सेंटर ले लिया, ठीक है, और हमने एक स्टार्ट पॉइंट ले लिया यहाँ, ठीक, स्टार्ट पॉइंट ले लिया, और एंगल मान लो हमें इसको 10 डिग्री पे हम ले लेते हैं, 10 डिग्री पे, तो ये 10 डिग्री पे हमारा ये बन गया। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा सेंटर से और स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट का, वो 10 डिग्री होगा। बात समझ में आई? कैसे 10 डिग्री होगा? जैसे इसका ये सेंटर पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है, और इसका जब एंगल मेजर करोगे किसी एक जगह से, यहाँ से इन दोनों के बीच का, ये 10 डिग्री एंगल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बीच का। ठीक, अब उसके बाद सेंटर स्टार्ट लेंथ, सिंपल है। अब जैसे वहां एंगल दिया था, यहाँ लेंथ दी गई। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि मान लो कहीं डिस्टेंस कुछ ना दिया हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो इस तरीके से इस पे क्लिक करके बना दोगे, दो पॉइंटों पे क्लिक करके बना दोगे। ऊपर वाली फाइल उठा के लाए, यही तो इसमें दिया तो है। देखिए वर्कशॉप का प्रैक्टिकल है, इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लेटरल का कम्युनिकेशन स्किल का है, ठीक है, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल का ये कम्युनिकेशन स्किल का है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल लेटरल का केमिस्ट्री का है, इसका केमिस्ट्री नहीं है इलेक्ट्रिकल, इसीलिए तो मैं बोल रहा था सबको बोल दीजिएगा, यही वहाँ रख दीजिए वापस। तो ये समझ में आ गया? ठीक, तो आर्क मैंने पूरा पढ़ा दिया है। ठीक, आर्क तुम्हारी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल भी तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको मैंने डिलीट मार दिया। अब रेक्टेंगल की शुरुआत करते हैं। रेक्टेंगल पे हम इस तरीके से क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल कमांड पे, जब किन्हीं 4 पॉइंटों को हम मिला दें, है ना, या किन्हीं 4 लाइनों से मिला करके हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं, तो मान के चलो स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर, ये हमें कहीं भी डिजाइन में अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, अब हमें जैसे मान के चलो 15 इसकी विड्थ लेनी है और लेंथ लेनी है 17, तो लेंथ हमें पहले भरनी है, तो हमने इसमें 17 भर लिया। अब कौन सा बटन दबाना है? अब टैब बटन दबाना है। कौन सा? टैब, TAB, टैब बटन दबा दिया, वहां पे पहुंच गया। ठीक, अब इसमें हमें 10 भरना है, तो 10 भर दिया, तो ये देखो हमारा 17/15 का यहाँ पे बन गया है। ऐसे क्विक मेजर करेंगे तो देखो 17/10 का बन गया। ठीक, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से तुम रेक्टेंगल बना लो, एकदम इजी है ना, कोई दिक्कत? अब देखो रेक्टेंगल के बाद कौन सी कमांड है? पॉलीगन। पॉलीगन में क्या करना है? पॉलीगन में जैसे मान के चलो हमें कोई 4 कमांड एकदम स्क्वायर शेप में बनाना है, तो हम 4 लेकर के एंटर मार दिया, एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, है ना, तो इसका हमारा जो भी साइज होगा, जैसे मान लो 5 का बनाना है, 5 एंटर। ठीक, नापो, इसका जो अंदर से रहता है ना, अंदर से यहाँ से और वहां तक की डिस्टेंस 5 रहती है, लेकिन ये टोटल नहीं 5 रहती है, क्योंकि ये पॉलीगन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये जो डिस्टेंस दिखा रहा है, ये किसके किसके बीच के दिखा रहा है? वो देखो डिस्टेंस हम बता रहे हैं ना, यहाँ से मेजर करो, क्विक नहीं, यहाँ से क्लिक करो, अब यहाँ लेकर के जाओ, यहाँ ये दिखा रहा है 7। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमें इसकी 7 डिस्टेंस नहीं, ये हमारी यहाँ से 7 लेगा। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दे रहा ना, नहीं सर, यहाँ पे सेंटर पॉइंट इसका पता करो, ठीक है, फिर यहाँ मेजर करो, देखो ये 5 डिस्टेंस देगा। अभी मैंने भरने में आया था ना 5, यहाँ पे देखो मैं मेजर करके दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो होगी डिस्टेंस 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मैंने लगभग में लिए, लेकिन ये 5 ही होगी। ठीक, तो ये पॉलीगन की जो डिस्टेंस होती है वो इस तरीके से होती है, उसके सेंटर से होती है, हमेशा याद रखना, सेंटर से और कोने तक। ठीक, अब देखो दूसरा, मान के चलो ये तो हमारा मैंने 4 वाला बनाया था, 5 पंचभुज और चतुर्भुज था, ये क्या है? पंचभुज। पंचभुज कैसे बनाओगे? इसमें 5 भर दो, 5 इसमें भर दिया, एंटर दबा दिया, कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो
पंचभुज बन गया। Yes, sir. ठीक है, षष्ठभुज अगर बनाना हो तो षष्ठभुज के लिए इसमें 6 भर दो, इंटर दबाओ, बन जाएगा। ये देखो हमारा षष्ठभुज बन गया। ऐसे ही 7 भुजाओं वाला, 8 भुजाओं वाला, जितनी भुजाओं की तुम्हें जरूरत हो बना दो। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये दोनों कमांड क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें परबोला। ठीक, परबोला सेंटर जब हमें दिया हो, ठीक, तो जब मान के चलो हमें सेंटर पॉइंट दिया है, पहले तो हमें एक पॉइंट ऐसे निर्धारित कर लेना है। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट हमें निर्धारित कर लेना है, फिर उसके बाद ये उसके बीच में हमारा बन जाएगा। ठीक, हम मान के चलो हमें 10 डिस्टेंस पे बनाना है तो 10 पे बन जाएगा। ये परबोला इस तरीके से बनाना है। वो तुम्हें पूरा डिजाइन वहां पे दिया होगा कि तुम्हें क्या क्या चीज भरनी है। मतलब जैसे ये इसमें भरने के लिए दे रहा है ना, बनाना पड़ेगा सर। देखो यहाँ पे देखो अभी फिगर भी बन के आ गए। हाँ, ये सब बनाना है तुम्हें, पूरा फाइल पे बनाना है। जितना भी मैं कमांड बता रहा हूँ उसका कमांड का नाम लिखना है, वो उसमें बना के बताना है। अब देखो ये इसमें आ रहा है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट से फिर हम गए सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट पे हमने डिस्टेंस भर दी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारा बन गया परबोला, इलिप्स बन गया। ठीक, उसी तरीके से जब हमें एक्सिस दिया हो और एंड दिया हो, एक्सिस का मतलब बाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, अब हम कोई एक्सिस सेलेक्ट कर लें, बाई सेलेक्ट कर लें, ये लो बाई सेलेक्ट कर लिया। अब कोई हम एंड पॉइंट ये सेलेक्ट कर लें, ये लो, ये बन गया परबोला। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये तो हो गया तुम्हारा परबोला। परबोला के बाद इलिप्स आर्क। इलिप्स आर्क, जब तुम्हें इलिप्स तरीके का आर्क बनाना होगा तो जो ये तुम्हें इलिप्स में ही मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके का, मान लो इस तरीके का आर्क बनाना है, वो इलिप्स आर्क लेकर के बनेगा यहाँ से। तो ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं हैचिंग लाइन की। हैचिंग लाइन क्या होती है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब कोई बंद ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसको हम दर्शाते हैं तो उसे हम हैचिंग लाइन से दर्शा सकते हैं। जैसे देखो ये रेक्टेंगल हमने बना दिया। अब जैसे मान के चलो ये वाला पोर्शन हमें दर्शाना है, हैचिंग लाइन ले लेंगे यहाँ से, ये देखो दर्शा दिया मैंने। इस वाले पोर्शन को अलग दर्शा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से हैचिंग लाइन आ गया ना। ये कई प्रकार की होती हैं, तुम्हें जिस तरीके की जरूरत होगी उस तरीके की उसमें से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये वाला मैंने पूरा तुम्हें पढ़ा दिया है। अब इसमें ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये सारी चीजें हैं, ये मैं बाद में तुम लोगों को बता दूंगा। वैसे इसमें से जो ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, इसका यूज है, इसका यूज तुम वर्टिकल एक लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन बनाने में कर सकते हो। एक जैसे मान के चलो ये वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन बना करके इस पे पूरी ड्राइंग बनाना शुरू कर सकते हो, इसको केंद्र मान के। ठीक है, इसको केंद्र मान के इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर डिजाइन बना सकते हो। ठीक, तो इतना सेक्शन पूरा सबको समझ में आ गया? तो इतना सेक्शन पहले जाकर के दोहरा लो, फिर उसके बाद मैं ये वाला सेक्शन बताऊंगा। जाओ।